Ladies and gentlemen, once again, welcome to you all. I hope that you guys are doing really well. Of course, हमारी इस ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदेद. Sunsilk World Cup Cricket Hangama. It is presented by Panther Tires, powered by Sparks Smartphones, Shine with Sparks, and of course brought to you by Zameen.com. हर पता हमें पता है. Let's say hello to my partners in crime, Rauf bhai and Salim bhai. Assalamu alaikum. How are you, sir? कैसे हैं आप? आज लगता है आपको नींद मिल गई है? नींद रोज ही मिलती है सर. नहीं, आपको कल आती नहीं, मिलती रोज है. क्या है, अब आती नहीं है, मिलती रोज है. अच्छा सर, ये बताइए, आज का मैच इंपॉर्टेंट है? वैसे इंडिया के लिए तो नहीं है, मगर आपने let's look at the table. अगर हम टेबल पर जरा चले जाएं, let's look at the table, let's put the table on, और उसके अंदर हम देख के बता सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है. इस वक्त साउथ अफ्रीका जो है वो 12 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 है. उनकी एवरेज भी सबसे ज्यादा है. इंडिया जो है वो दूसरे नंबर पे है. 1.405 की इनकी एवरेज है. रन रेट जो इनका ये है, 12 पॉइंट्स के साथ इंडिया दूसरे नंबर पे है. ऑस्ट्रेलिया 8 पॉइंट के साथ 0.970 से तीसरे नंबर पे है. न्यूजीलैंड अभी तक चौथे नंबर पे है. 7 मैच खेले, 4 जीते, 3 हारे, 8 पॉइंट के साथ 0.484 की औसत से. पाकिस्तान बिल्कुल नीचे है न्यूजीलैंड के, लेकिन 1 मैच और 2 पॉइंट का डिफरेंस है. दैट मीन्स 7 मैच खेले हैं पाकिस्तान ने, 3 जीते, 4 हारे और 6 पॉइंट के साथ -0.024 की औसत से पाकिस्तान 5वें नंबर पे है. उसके बिल्कुल नीचे अफगानिस्तान है. कोई ज्यादा फर्क नहीं है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के उसमें, लेकिन अफगानिस्तान को 1 मैच की सबकत हासिल है. 1 मैच अफगानिस्तान ने कम खेला है. अफगानिस्तान भी जब 7 मैच खेलेगा तो उसके बाद उसकी आउटकम पे हम डिटर्मिन कर सकते हैं. तो इस वक्त जो सेमीफाइनल की दौड़ है उसमें ये 2 टीम्स तो कंफर्म हो चुकी हैं, साउथ अफ्रीका एंड इंडिया. आई थिंक ऑस्ट्रेलिया इज ऑन इट्स वे. न्यूजीलैंड, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, इसमें सबसे मुस्तहकम पोजीशन जो है वो न्यूजीलैंड की है. लेट्स टॉक टू सलीम भाई. सलीम भाई, प्लीज टेल के क्या सिचुएशन जा रही है? नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि 8 पॉइंट्स हैं उनके, मगर कुछ भी आप कहते होते हैं ना, कुछ भी हो सकता है. कुछ भी हो सकता है. कल जो न्यूजीलैंड के खिलाफ साथ हुआ है ना, न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मैच है, उसके बाद एक्चुअली पोजीशन बेहतर नजर आएगी कि शायद आपकी दुआएं परसों मैच है, कल नहीं. आपकी दुआएं कल आप 8 बजे सुबह नहीं आएंगे, आप परसों सुबह 8 बजे आएंगे. और एक टेलीफोन कॉल है, टेलीफोन कॉल है. सलीम भाई के चेहरे पे एक रंग आता है, एक रंग जाता है. सब तुम्हारी वजह से हो रहा है. सोते ही नहीं यार, आप कहते हैं बैठे रहे इधर. कसम से यार भाई, सुबह आते हैं, ये मैंने बिल्कुल नहीं कहता. ये रेडियो पे जाते हैं, फिर सर मेरी जिंदगी में काम के अलावा कुछ नहीं सर. लेट्स सोया भी करें. नहीं सर, मुझे जरूरत नहीं है सर. आई एम फाइन. आप लोग ये मत कीजिएगा, 2 घंटे की नींद पूरी नहीं होती, बट मैं सो जाता हूँ 2 घंटे इज फाइन. नहीं, सेज में जरूरत होती है सर. सर ये एक हो गई, एक हो गया, ये हो गया. अच्छा, मेरी कुर्सी नीचे जा रही है, ऊपर कर लूं. बहुत अल्लाह ताला भला करे उन लोगों का जिन्होंने मुझे कुर्सियां दी है. हमारे मुल्क में कुर्सी का कुछ पता नहीं चलता, कब चली जाए. अच्छा, ये टेलीफोन कॉल है. लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन. अस्सलाम वालेकुम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी. आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम. टीवी की आवाज बंद. अस्सलाम वालेकुम. ओके जी, आप हाफिजाबाद से बात कर रहे हैं. उसामा आपका नाम है. सर अपने टेलीविजन का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, फिर हम बात करते हैं आपसे. जी सर. सवाल ये है कि हमारे कैप्टन साहब जो हैं वो अभी भी नंबर 1 है रेटिंग. कौन है नंबर 1? बाबर आजम हमारे कैप्टन साहब. किस चीज में नंबर 1 है? और रेटिंग में वो अभी भी नंबर 1 है. लेकिन वो जब ग्राउंड में जाते हैं तब उनकी जो इनिंग्स नंबर 1 वाली नहीं होती, मेरे ख्याल में और ही होती है. मेरे ख्याल में कुछ अरसे के लिए उन्हें नंबर 1 कहना छोड़ दें. आई थिंक चीजें बेहतर हो जाएंगी. ये जो नंबर 1 की दौड़ है ना, ये मुझे समझ में नहीं आती. बाबर एक बहुत अजीम प्लेयर है. ये कह रहा था कि वो जब ग्राउंड में जाते हैं तब वो नंबर 1 वाली नहीं खेलते. अच्छा चलिए, मैं अभी आपका सवाल पूछता हूं इनसे. सलीम भाई, इसमें कोई शक नहीं, बाबर बहुत बड़ा खिलाड़ी है और पाकिस्तान का फ्यूचर है. बाबर बड़े अरसे के लिए पाकिस्तान के लिए खेलेगा, लेकिन मुझे अननेसेसरी प्रेशर्स ना अजीब लगते हैं. बाबर नंबर 1 हो या ना हो, बाबर एक अजीम क्रिकेटर है, इसमें कोई शक नहीं है. इज गिफ्टेड, अल्लाह की तरफ से उसको ये दी हुई चीज. तो क्या कहते हैं कि ये नंबर 1 की दौड़ में आना चाहिए?
यार ये अच्छी चीज़ है मुराद? कि आप आईसीसी की रैंकिंग में नंबर 1 होते हैं, मगर बात ये है कि इसमें हम हमेशा कहते हैं कि बाबर हमारा बहुत बड़ा प्लेयर है, बिल्कुल है। पाकिस्तान के लिए उसने मतलब और उसको आगे बहुत कोहली के खेलना है। साथ कंपेयर किया जाता है, मगर बात यह है कि प्लेयर वही बड़ा होता है जो मैच जितवाए। आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जो होती है ना वो अपने लिए तो बेहतर होती हैं, मगर टीम के लिए जो परफॉर्मेंस 30 रन की भी हो ना, आप मैच जीते तो वो मेरे ख्याल ज़्यादा अफेक्ट होती है। और इसमें जैसे भाई ने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि बाबर हमारा बहुत बड़ा प्लेयर है, और अगर हम मैच भी जीतें तो मेरे ख्याल ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। आई थिंक सो, आई थिंक सो, आई थिंक सो। अच्छा, आज के मैच के बारे में क्या कहते हैं? अभी टॉस जीता है श्रीलंका ने, टॉस जीता, पहले बॉलिंग कर रहा है श्रीलंका, वाई? देखिए समझ नहीं आ रही कि क्यों बॉलिंग कर रहा है। कल उन्होंने न्यूजीलैंड ने भी यही किया था, टॉस बहुत अच्छा जीत गया मगर साउथ अफ्रीका को उन्होंने बैटिंग दे दी, और उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने। आज श्रीलंका ने भी यही, मेरा ख्याल है कि जो लास्ट गेम होती है उनका प्रेशर होता है, ये पिच को रीड नहीं करते, स्ट्रैटेजी इनकी और प्लानिंग दुरुस्त नहीं है। लास्ट मैच क्योंकि अफगानिस्तान से हार गए थे, इन्होंने चेज करवा दिया था उनसे, तो शायद मेरा ख्याल है कि वही चीज़ इनके माइंड में। और एक ऐसी पिच पे आज इन्होंने इंडिया को बैटिंग करवाई है जिस पे साउथ अफ्रीका ने 399 भी किया हुआ, 382 भी किया हुआ, और हाई स्कोरिंग पिच होती है। अर्ली ऑन थोड़ा सा इसमें हीट का आंसर भी होता है क्योंकि 37 डिग्री तक वहाँ पर टेम्परेचर जाता है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक दुरुस्त फैसला नहीं है, श्रीलंका को पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। सर उनके बाकी फैसले कौन से दुरुस्त रहे? एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, आपका क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आपका नाम? मेरा नाम माहद मलिक है, मैं वाकई से बात कर रहा हूँ। कैसे हैं सर आप, ठीक हैं? जी अल्लाह का बड़ा करम है। जी सर, क्या वो रूप भाई को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहते हैं सर बड़ी खुशी है पाकिस्तान बांग्लादेश मैच जीत गया, अल्लाह करे कि हमारी टीम अगले दोनों मैचेस भी जीत जाए। मेरा सवाल रऊफ भाई से है कि हमारी जो 3 स्लॉट्स हैं, एक तो हमारे पास फिनिशर नहीं है बैटिंग में, क्वालिटी स्पिनर हम मिस कर रहे हैं, और दूसरा हमारे पास कोई क्वालिटी ऑलराउंडर नहीं है जिसका ये मलिक साहब खेला करते थे। तो उस दौर में अजहर महमूद, अब्दुल रज़ाक, शाहिद अफरीदी और वसीम अकरम साहब की तरह 4 ऑलराउंडर खेलते थे। उस दौर में भी हम आखिरी 10 ओवरों में 99 के वर्ल्ड कप में आखिरी 10 ओवर में 105 रन भी बनते थे। तो अब्दुल रऊफ भाई, डोमेस्टिक में भी हमें कोई ऐसा ऑलराउंडर नजर नहीं आ रहा पीएसएल में भी कि जो आगे चल के पाकिस्तान के काम आ सके। जी रऊफ? एक ऑलराउंडर का, दूसरा स्पिनर का पूछा है। वैसे वो ओवरऑल क्रिकेट के ऑलराउंडर ढांचे की बात करें, ऑलराउंडर्स की बात करें, कि पीएसएल में भी कोई ऐसा शख्स नजर नहीं आ रहा जिसको हम आगे लेके जा सके। देखिए मेरा ख्याल है कि मोनोपोली है कुछ लोगों की, और वो उसमें जो उनके फेवरेट लोग होते हैं उनको ज़्यादातर ऑब्लाइज करते हैं। आप देखें कि जो लास्ट एशिया कप हुआ उसमें फ्राम नोवेयर बगैर किसी परफॉर्मेंस के फ़हीम अशरफ को इंक्लूड किया गया एज एन ऑलराउंडर, और उसकी क्या परफॉर्मेंस रही, और उसके बाद उसको डिस्कार्ड कर दिया गया वर्ल्ड कप स्क्वाड से। तो अगर आप इस तरह के डिसीजन लेंगे, सिफारिशों पे लोगों को रखेंगे, उनको डिस्कार्ड करेंगे, फिर आपके ये दोनों स्पिनर्स देखें कि नवाज़ है, शादाब खान है, कितने 2 साल से आउट ऑफ परफॉर्म है, और उनकी रिप्लेसमेंट में कितने अच्छे अच्छे स्पिनर्स आए जिनको उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया और उनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट से भी निकाल दिया। तो ये एक ग्रो है, वो मखसूस लोगों के मुफादात के लिए काम करता है, और उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बार बार ओबलाइज किया जाता है, और वो फिर अपनी एक लॉबी बना के चलते हैं। उस लॉबी में आपकी सिलेक्शन कमेटी भी आती है, आपका चीफ सेलेक्टर भी आता है, आपके जो एनसी है वो भी आ जाता है, आपके डोमेस्टिक के जो लोग हैं चलाने वाले वो भी उसमें शामिल हो जाते हैं। तो ये बदकिस्मती है कि जब तक हम बात करते हैं, जब तक नेचुरल टैलेंट नहीं आएगा, गरीब के बच्चे को चांस नहीं मिलेगा पाकिस्तान में, बड़ा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान को आगे 4-5 साल में दुनिया की टॉप टीमों के खिलाफ कम्पीट करने में। आप ऐसा तो नहीं कह रहे कहीं आपको ये फेयर है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमको भी क्वालिफायर खेलना पड़े? देखिए अगर इसी तरह डिसीजन जारी रहे, देखिए ये फैक्ट है, हॉकी के बारे में कोई सोच सकता था? एक वर्ल्ड चैंपियन टीम जिसने 4 वर्ल्ड कप जीते हूँ, उसने ओलंपिक चैंपियन 5 दफा की ओलंपिक चैंपियन हो, एशियन चैंपियन, हर तरह की चैंपियन हो, आज वो क्वालिफाइंग राउंड से भी बाहर है। आपकी स्क्वाश देखें, वर्ल्ड चैंपियन, ब्रिटिश ओपन चैंपियन, हॉकी रिकॉर्ड राइज पे है, इन दोनों हॉकी जरा कुछ बेहतर कर रही है, कर रही है, मगर उस तरह नहीं है जो उस तरह से तो सवाल हुआ करता था पाकिस्तान। सर भाई जो बात कर रहे हैं ना, देखें आपको टीवी पे जो दिखाया जाएगा ना, हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, बहुत टैलेंट है। आप देखें रऊफ भी कुछ प्लेयर्स का नाम लेते हैं जिन्होंने बहुत परफॉर्म किया, मगर उनका नाम कहीं नज़र नहीं आता। जितनी देर डोमेस्टिक क्रिकेट हमारी से प्लेयर नहीं आएंगे, जिन्होंने जो कहते हैं ना रगड़ा खा के नहीं आएगा, जितनी देर डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म नहीं करेंगे,
आपको प्लेयर नहीं मैं एक मिलेंगे। टेलीफोन कॉल लेता हूँ, लेकिन इससे पहले एक सवाल आपसे कर रहा हूँ। रगड़ा भी खा लिया, परफॉर्मेंस भी दे दी, इसके बाद भी नाम नहीं आ रहा, इस पे जवाब दीजिएगा। एक टेलीफोन कॉल फर्स्ट। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जनाब, ठीक हो? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आपका नाम? मेरा नाम वसीम कुरैशी है, जंग से बोल रहा हूँ। जी सर, क्या कहना चाहते हैं? आपका शो बहुत अच्छा होता है, मैंने पहले भी कॉल की थी, सर आज फिर लग गई आपके कॉल। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। कोई सवाल आपका? सर जी, स्टैंड पे जो लड़के बैठे हैं वो इतने अच्छे, इतने टैलेंट है ना उनमें, उनको नहीं खिला रहे हैं। नवाज को खिला लेते, और स्पिनर जो है ऐनक वाला, वो बहुत स्पिनर है, उसकी बहुत अच्छी बॉलिंग स्पिन होती है यहाँ पर। ओके ओके, मैं पूछता हूं वसीम। सलीम भाई, बात वही है जो मैंने कही, वही वसीम ने भी बात कही है, अभी जो कॉलर है हमारे, उन्होंने भी यही कही कि देखिए टैलेंट को चांस नहीं मिलता। चलिए, जैसा भी हमारा ढांचा है, जो भी डोमेस्टिक क्रिकेट ढांचा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनको 6-6 साल खिलाया नहीं गया सिर्फ इस बुनियाद पे क्योंकि वो एक ही शहर से ताल्लुक रखते थे। आई एम नॉट गोइंग टू से द नेम्स, लेकिन ले लें। नहीं, एक ब्रेक लेते हैं, वर्ल्ड कप के बाद लूंगा मैं नाम। एक ब्रेक लेते हैं, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। इस बात का आंसर चाहिए ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, 11 फरवरी इलेक्शन की तारीख है, सो भोले भाई आ गए, लेकिन उससे पहले हमारे जो डायरेक्टर हैं उनका नाम इमरान है। बोले ठहरो, वेट करो। उनका नाम इमरान है, और इमरान जो है वो बहुत अच्छी शायरी करते हैं, पढ़ते भी बहुत अच्छी शायरी है। तो एक जरा ऐसी सुना दीजिए, कोई शेर सुना दें ऐसे यूं ही। अच्छा सर, हाँ, गालिब साहब का महंगाई के हवाले से गालिब साहब कहते हैं कि चिपक रहा है लहू से बदन पर पहराहन, हमारी जेब को अब हाजते रफू क्या है। सुभान अल्लाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आ जाएं भोले, आ जाएं। एक पे बात पे कहते हो तुम के तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, मतलब भी समझा दें। मैं आपको बाद में समझाऊंगा इसका मतलब। थैंक यू वेरी मच। आ गए आप जी। हमारे पास भोले की प्रेडिक्शन आ गई है। भोले साहब, क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है? इंडिया? इंडिया? भोले ने क्या लिखा है? बोल लिखा जी इंडिया, क्योंकि उनका जादू चल रहा है। ये बोला तो नहीं है इसका मतलब। बोले तो बड़ा बोलना है। अच्छा, घर में सब खैरियत? बेगम बच्चे सब ठीक? ऑल गुड, ठीक ठाक गुजारा हो रहा है? पाकिस्तान सेमीफाइनल में जा रहा है? नहीं जा रहा? भोले ने मना कर दिया, हम नहीं जा रहे सेमीफाइनल में। बोले भाई इसका चले जा, मतलब निकल जा, बोले मारेंगे लोग तुझे। बोले तैयार हो जा, इलेक्शन आ रहे हैं, हमारा कैंडिडेट भोला होगा। हालात पलटने वाले। Alright. अच्छा जी, कमिंग बैक टू टॉक। थैंक यू भोले भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और पहली बॉल पे 4, दैट्स वेरी गुड। आप देखना चाह रहे थे आज माय बडी रोहित शर्मा, आई रियली लाइक हिम। अच्छा, रोहित शर्मा के हवाले से एक चीज़ है, बड़ी डेंजरस है। आपको तो फेवरेट, आप चाहते हैं कि आज सेंचुरी करें, मगर जो मैथ्यूज है ना, श्रीलंकन ऑलराउंडर, उन्होंने कुछ 7 दफ़ा इनको आउट किया हुआ, और उनके खिलाफ इनकी जो एवरेज है वो कोई ऑलमोस्ट 14 रन की एवरेज है, और वनडे में 7 दफ़ा उन्होंने इनको आउट किया। सर लुक एट द स्टैट्स, रोहित शर्मा के स्टैट्स देखें। 257 मैचेस, 10,510 रन, 264 इनके हाईएस्ट परफॉर्मेंस, 50s की हैं 54 मरतबा, 100s की हैं 31 मरतबा। ग्रेट। आई मीन, और उसके बावजूद 31, 100, 54, 50 करके नहीं, आप ये 8 आउट करने के बाद, और उसके 48 100 हैं कोहली के, और आज उसको एक मजीद सेंचुरी चाहिए सचिन का बराबर करने के लिए। तो सचिन तेंदुलकर भी आज ग्राउंड में मौजूद है। अच्छा, कितना इंटरेस्टिंग होगा अगर उनके सामने ये। अच्छा, अभी जब सचिन आ रहे थे मुरलीधरन के साथ, तो इट वाज जस्ट मुरलीधरन था ना जिनके साथ आए सचिन? मुरलीधरन। इट वाज बोल्ड, रोहित शर्मा इज गॉन। दैट्स टेरिबल, बट he's gone. अच्छा, रोहित के साथ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मतलब वो रुक के खेल नहीं सकता। उनका रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है श्रीलंका। That's okay. मतलब मैं रोहित को पसंद करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो अगर खत्म कर देंगे इनिंग्स तो मैं उसके बाद मैच नहीं देखूंगा। वैसे आप सुरदा हो जाते हैं उसके आउट होने में। रोहित के आउट होने पर पक्का कर दें लोगों को। कैसी कोई बात नहीं। लुक एट विराट कोहली, 287 मैचेस, 13,437 रन, 183 उनका हाईएस्ट, 69 मरतबा उन्होंने 50 किए हैं, और 48 मरतबा उन्होंने 100 किए हैं। अच्छा, इन दोनों ने रिप्लेस देखे ना कितने ग्रेट लेजेंड्स को किया, सचिन तेंदुलकर को, गंगोली को, वीवीएस लक्ष्मण को और द्रविड़ को। और आगे इनके रिकॉर्ड देखें, किसी का 4800, किसी का 3200, और जो आगे
रिप्लेस करेंगे वो मेरा ख्याल है कि इनसे भी अच्छे होंगे। आई थिंक इस वक्त जो इंडिया की टीम है वो बड़ी कॉम्पैक्ट टीम है, बड़ी अच्छी टीम है। बट डू यू थिंक आगे आने वाले दौर में, क्योंकि मुझे लगता है कि अब के जो प्लेयर्स आ रहे हैं वो अच्छे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये इनके एक जमाने में पाकिस्तानी टीम बहुत कंप्लीट टीम हुआ करती थी। आपके जमाने में हर आदमी स्टार था, उसके बाद आए तो हैं लोग, तो आए हैं, हेयर एंड देयर जरूर लोग आए, लेकिन जिसको कहा जाए कि एक पूरा पैकेज वो नहीं रहा कभी भी। सर भाई जो भी रऊफ ने बात की है ना, देखें उसके लिए आपका विजन होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्लेयर पाकिस्तान के लिए कितना लंबा चलेगा। आपकी कोचिंग सिस्टम ठीक नहीं है, जो ठीक करने की ज़रूरत है ना। डेविड कहाँ से प्लेयर आए हैं कि वो उनका इंडिया का टॉप का प्लेयर था जो जिसने लड़के तैयार किए। देखें पिछली 2 सीज़न पहले अब्दुल्ला शफीक को हमने टीवी पे 30 रन करते हुए देखा था, और इसी इधर ही आपके प्रोग्राम में हमने कहा था, आप नहीं थे, वो दूसरे थे एंकर उस वक्त, कि यार ये इसकी टेक्निक बहुत अच्छी है और ये पाकिस्तान के लिए खेल सकता है। वो क्यों खेल गया? क्योंकि नज़रों में आ गया था, टीवी पे लोगों ने देख लिया उसको। टैलेंट कभी छुपता नहीं है, मगर उसके लिए ज़रूरी है कि वो नज़र आए। जब आप नज़र ही नहीं आने देते किसी प्लेयर को, जो रऊफ भी बार बार कहते हैं कि वो एक ग्रुप जो है वो उन्हीं प्लेयरों को सामने लेके आता है जो आपको टीवी पे नज़र आते हैं, फिर आप मजबूर हो जाते हैं इस चीज़ पे कि यार इनके अलावा हमारे पास है नहीं। हालांकि ऐसा नहीं है, आपके पास बहुत टैलेंट है, मगर आप उन बेचारों को आगे आने नहीं देते। ना वो टीवी पे आते हैं, ना आप देखते हैं। वो हम कहते हैं हमारे पास यही लोग हैं, बस इन्हीं में से हमने चूज़ करना है। उसके लिए बड़ी मेहनत की ज़रूरत है, टेबल से उठ के बाहर जाके लोगों को देख के आपको। अच्छा चलिए वो तो है, बट सवाल मेरा ये है, वो रह गया था बीच के अंदर, सवाल ये है कि आपने देख भी लिया टैलेंट, लेकिन नेपोटिज्म है, फिर उसके अलावा सिफारिशें हैं, फिर उसके अलावा एक मकाम ऐसा भी आ जाता है जहां आप जानबूझ के टैलेंट को इग्नोर करते हैं, तो फिर उसको कैसे आप दुरुस्त करेंगे? देखिए वो मेरा ख्याल है कि जब तक आपका बोर्ड स्ट्रांग नहीं होगा ना, जब बार बार मैं बात करता हूँ, जब तक आपका बोर्ड यहाँ पे पर्सनैलिटी स्ट्रांग हो जाती हैं। मसलन चेयरमैन आता है तो वो डिक्टेट करना शुरू कर देता है हर एक को, चीफ सेलेक्टर आता है तो वो कोचिंग भी करता है, वो टीम भी सिलेक्ट करता है, वो नीचे ऊपर दूसरे कामों में भी इन्वॉल्व हो जाता है, जो आगे एकेडमी का डायरेक्टर आता है वो भी इन कामों में पड़ जाता है। हमें ट्रू प्रोफेशनल चाहिए कि जो अपने काम से काम रखें। आप देखें कि हमारा जो टैलेंट ज़ाया क्यों हुआ पिछले सालों में, पिछले 5 साल से हमने स्ट्रक्चर चेंज किया। हमने पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी के लिए ऑस्ट्रेलियन स्ट्रक्चर लागू किया, जिसमें 6 फर्स्ट क्लास टीमें पूरे पाकिस्तान से बनी। आप मुझे बताएं कि जो कराची की आबादी है, सिर्फ कराची की 3 करोड़ से अबव आबादी है, ठीक है। पूरे सिंध की एक टीम बनाई गई जिसमें हैदराबाद भी था, कराची के 3-4 करोड़ लोग भी शामिल थे, उसके बाद इंटीरियर सिंध पूरा उसमें आ जाता है। उसमें 11 टेस्ट प्लेयर आपके खेल रहे थे, ठीक है, और वो टेस्ट प्लेयर वो थे जो पिछले 10-12 साल से खेल रहे थे। अब मुझे बताएं कि 5 साल में वो तो 10 साल से खेल रहे हैं, तो नया लड़का किधर से आएगा? एक सिंगल बंदे को फर्स्ट क्लास टीम में चांस नहीं मिला 5 साल में, और 3.5 करोड़ की आबादी है, सबसे बड़ी आबादी, और वो हर बच्चा वहाँ पे क्रिकेट खेलता है, बेशुमार अकेडमीज है, नेचुरल टैलेंट है। आप कौन होते हैं लोगों के बच्चों का फैसला करने वाले कि हम जी कंपटीशन करवाना चाह रहे हैं और हम टीमें कम करते हैं? भाई आपका काम है क्रिकेट को फ्लोरिश करें, हर बच्चे तक क्रिकेट पहुंचाए, उसको इजी एक्सेस दें ताकि वो जाए क्रिकेट खेले और उसको अपॉर्चुनिटी मिले। उन दिनों फिर ये होना शुरू हो गया था रऊफ कि याद है कुछ प्लेयर ऐसे थे जो तंदूर पे काम कर रहा था, कोई रेडी चला रहा था, मैं सच बता रहा हूँ। और इसके लिए देखें, उसके लिए तरीकाकार ये था कि अगर आपने 6 टीमें बनानी है ना, आप ज़रूर बनाएं, कि कंपटीशन ज़्यादा, मगर बाकी जो 7 कायद-ए-आज़म ट्रॉफी थी, रेक्टेंगुलर थी, बहुत सारे टूर्नामेंट ऐसे थे जिनमें लड़कों को चांस मिलना चाहिए था। हमने क्या किया, 6 टीमें बना के हमने बेड़ा गर्क कर दिया, मतलब लोगों ने क्रिकेट खेलना छोड़ दी। आपको चांस ही नहीं मिलेगा तो आपका, सबसे बड़ी बात ये डिपार्टमेंट की क्रिकेट खत्म हो गई थी, दोबारा से रिवाइव हुई है। बिल्कुल, अब दोबारा से रिवाइव अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन इनके पाइपलाइन में है कि दिसंबर से टूर्नामेंट करवा रहे हैं। देखिए जब अच्छा, क्रिकेट वो खेल है जिसको पाकिस्तान का हर बच्चा, बूढ़ा, जवान, औरत, मर्द सब फॉलो करते हैं, सब फॉलो करते हैं। क्रिकेट हमारा पैशन है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद देखते हैं कि प्रेडिक्शंस क्या हैं, कि आज श्रीलंका कामयाब होता है, आगाज बहुत अच्छा श्रीलंका का, रोहित शर्मा इज गॉन बैक इन द पवेलियन, और या फिर कामयाब होता है हिंदुस्तान अगर कामयाब होता है तो उसके पॉइंट्स पे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना, दे हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड फॉर द सेमीज। लेकिन अगर श्रीलंका कामयाब होता है तो जाहिर है ये एक बड़ी कामयाबी होगी श्रीलंका के लिए, और उसका एक मैच रह जाएगा इसके बाद। लेट्स सी कि वो कहां एंड अप करता है। ब्रेक के बाद
कंपेयर। देखिए ना, सारे डिफरेंट एरा में खेले हैं और हर बंदा अपने एरा का वर्ल्ड क्लास इवन सिमिलर एरा के अंदर बिगड़ खेले। यू कैन नॉट रियली कंपेयर जावेद मियांदाद विद इंजी या सलीम भाई, यू कैन नॉट कंपेयर। इनका बहुत टफ था। मैं आपको बताऊं किस लिए टफ था। जिस एरा में ये खेले हैं ना, जावेद मियांदाद और सुनील गावस्कर, उस जमाने में वर्ल्ड फास्टेस्ट जो मोस्ट नंबर ऑफ द बॉलर्स थे, यानी कि वेस्ट इंडीज के पास जितने भी बॉलर्स थे 9500, गॉर्डन ग्रीन, एंडी रॉबर्ट्स, माइकल ओल्डिंग, उसके बाद जोएल गार्नर, ऑस्ट्रेलिया के बाद जेफ थॉमसन, जैसे बॉलर। और फिर उसके बाद जो पिचिंग पे वो प्रॉपर कवर भी नहीं होते थे, और ये हेलमेट और जो इक्विपमेंट होते थे जो आजकल आए हुए हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपके डिफरेंट जो पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, उस वक्त इतने लेटेस्ट थे भी नहीं। मुझे याद है सलीम मलिक भाई ये पहनते थे, मेरा ख्याल है नहीं व्हाइट कलर का उसको वाइजर के बगैर हेलमेट, और वो ग्लव्स जो इन्होंने पहने होते थे ना, आप सोच भी नहीं सकते कि डेनिस लिली, थॉमसन और माइकल ओल्डिंग को आप वो कपड़े के ग्लव्स पहनकर खेलें। और ये नहीं पहन सकता था, मेरे से पहने ही नहीं जाते थे। आजकल के जो हार्ड हैं काफी, मैं वाकई कपड़े वाला रुई वाले पहनता था। वो बॉल लग जाए तो आपका डेफिनेट फ्रैक्चर, आपकी हड्डियां टूट जाएं, और मेरा ख्याल है 1 साल ठीक भी ना। उससे साहिर भाई, उससे ज्यादा जो चीज है ना, आज की ग्राउंडें आप देखें, छोटी बहुत छोटी ग्राउंड है। आप लोगों को 6 मारने के लिए बड़ी हिम्मत करनी पड़ती थी सर। वो आप देखें ना, आप जो थर्ड मैन पे आप देखते हैं, वो क्राउड में जाके गिरता है 70 यार्ड, और कहाँ 100 यार्ड, 80, 90, तो वो बड़ा चेंज हो गई है चीज़। आई थिंक क्रिकेट बहुत फर्क थी, बट एट द सेम टाइम आई थिंक क्रिकेट बहुत एक्साइटिंग गेम है, और इसके अंदर ग्रेट्स आते रहेंगे, खेलते रहेंगे, लेकिन बाय ऑल मींस विराट कोहली इज डेफिनेटली वन ऑफ द ग्रेट्स दैट हैज एवर प्लेड द गेम ऑफ क्रिकेट। देयर इज नो डिनाइंग इन इट, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। रोहित शर्मा इज वन ऑफ द ग्रेट्स दैट हैज एवर प्लेड द गेम ऑफ क्रिकेट। जावेद मियांदाद, सलीम मलिक, सोनिल गावस्कर, जहीर अब्बास, all of इंजमाम उल हक, all of these people have been, ये वो बैट्समैन हैं जिनके बारे में आप कभी दूसरी राय रख ही नहीं सकते। रिकी पॉन्टिंग, अजरुद्दीन, वेंगसरकर, ये सब लोग बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। सर, आज के मैच के बारे में प्रेडिक्शन क्या है, इंडिया और श्रीलंका? मुझे तो इंडिया ही पसंद है जी। इंडिया, इसमें कोई शक नहीं, बड़ी टीम है। और की वजह वो हैं जो इंडिया में रहती हैं, मतलब मेरा मतलब वो हैं जो इस पसंदीदगी की वजह क्या है? आपका ध्यान एक ही तरफ जाता है। अच्छा ठीक, इंडिया, इन्होंने कहा इंडिया। आप जी सर? मेरा ख्याल है जिस तरह आज श्रीलंका पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ खेल रहा है, तो मुझे श्रीलंका के चांसेस लग रहे हैं आज कि श्रीलंका आज कुछ ना कुछ करेगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अटैक किया, अर्ली विकेट थी रोहित शर्मा की, और अभी जो एक बॉलिंग की है, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करे। और ये असल चीज आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, जब आप डाउन होंगे तो आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी टीम की डाउन हो जाती है। मगर जिस तरीके से आज श्रीलंका वेरी क्विकली 399, 382 ये स्कोर्स हुए इससे पहले इसी ग्राउंड के ऊपर। व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू बी अ गुड स्कोर फॉर इंडिया टू पुट देयर? मेरा ख्याल है 300 सर। मेरा 350 करेगा जी। 350 इन्होंने कहा है, 300 इन्होंने कहा है, इन्होंने कहा हिंदुस्तान, इन्होंने कहा श्रीलंका। आपसे 11 बजे मुलाकात होगी। बस जाते जाते ये बात याद रखिए, अपनी दुआओं में, अपनी प्रेयर्स के अंदर गजा को याद रखिए। नो मैटर व्हाट ट्रांसमिशन वी आर डूइंग, तैयार है